हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बच्चों को क्या क्या चीज़ें हमें अभी से सिखानी चाहिए, क्या उनकी पर्सनालिटी में हमें ऐड कर देना चाहिए, कैसे हम उनको डेवलप करें। क्योंकि बच्चों की देखिए, पढ़ाई तो हम सब कराते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, तो आप किसी न किसी का नाम लेंगे। तो आप ये देखिए कि सच में वो फेवरेट पर्सन है या उसकी आदतें आपको अच्छी लगती हैं। डेफिनेटली उसकी आदतों की वजह से ही वो पर्सन है और वो आपको पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हमारे थॉट कैसे हैं एंड हम किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बन के हमारी पर्सनालिटी बनती है। एंड इन चीज़ों को अगर अभी से हम बच्चों में डेवलप करें तो यकीन मानिए अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल होंगे, इतनी सारी खुशियाँ उन्हें मिलेगी। क्योंकि कभी हम नहीं समझ सकते कि कब कौन सी मुसीबत आए और कौन सी स्ट्रेंथ आपकी काम कर जाए। इसलिए ये 5 चीज़ें मैं आपसे जो बता रही हूँ आज, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए इन चीज़ों को और बच्चों में ज़रूर डेवलप करिए। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उनके फ्यूचर में। सबसे पहली चीज़, मनी की वैल्यू करना सिखाइए। बच्चों को हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए कि पैसे जो कमाए जाते हैं वो बहुत मेहनत से आते हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के सामने ऐसी महंगी महंगी चीज़ें लेके आते हैं जो कि बच्चा आज बहुत इंजॉय से उसको प्ले करता है, देखता है, और उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ उसको डिमांड करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। डेफिनेटली बच्चा भी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसे पैसे की वैल्यू करना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही बच्चों के, अगर जिन बच्चों में पैसे की वैल्यू करना नहीं जानते, जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है। फिर आप किसी चीज़ को अगर मना भी करते हो ना, वो मानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो वैल्यू पता ही नहीं होती कि वो चीज़ें आ कैसे रही हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या चीज़ें ज़रूरी है या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अब बात ये होती है कि हम सिखाएं कैसे ये चीज़ें। तो सिखाने के लिए ना बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप वो ज़रूर करिए। आप देखेंगे बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप एक बच्चों का जो पिगी बैंक हर बच्चा अपने पास रखता है ना। जब भी कोई मतलब मनी वगैरह दे के जाता है, कोई रिलेटिव या कुछ भी उनको कहीं से मिलती है या आप दे रहे हैं, तो वो उसमें सेव करते हैं। तो जो बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स से मैं बोलूँगी, पहले तो आप एक पिगी बैंक, जो जिसको हम गुल्लड़ बोलते हैं, पहले गुल्लक बोलते थे ना, गुल्लक, हाँ, तो जो गुल्लक होता है ना, वो ज़रूर से लेके आइए। और जो भी सेविंग होती है बच्चों को आप जो देते हैं, उनसे वो सेविंग ज़रूर कराइए। अभी क्या होता है, कई बार बच्चे को हाथ में जैसे ही पैसा आया तो बस वो कुछ ना कुछ लेने चल देते हैं, चाहे वो उनकी ज़रूरत का हो या चाहे ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उनके हाथ में पैसा आया, वो खर्च करना चाहते हैं। जैसे ही आप मार्केट जाओगे तो फिर वो बड़े हक से बोलते हैं कि मेरा पैसा है, मुझे मिला था, मैं ये चीज़ खरीदूँगा। डेफिनेटली कई बार उन्हें एक्सपीरियंस करने दीजिए, खरीदने दीजिए, लेकिन उन्हें पैसे की वैल्यू करना सिखाइए। उनको बताइए कि बेटा सेव कैसे करते पैसे। उनको जब भी उनके हाथ में पैसे आते, कई बार उनके पिगी बैंक में आप उनसे डलवाइए कि देखो इसमें पैसे हो गए। कई बार अगर पिगी बैंक कई होते हैं ओपन भी हो जाते हैं, तो उनको कई बार ना काउंट करना सिखाइए, देखो बेटा आपके पास ना इतने सारे मनी हो गए, अब आप इससे यही चीज़ें खरीद सकते हो। और पता है, आपको कुछ और भी खरीदना हो ना, थोड़े से और मनी इकट्ठा करेंगे तो हम ये भी चीज़ें खरीद सकते हैं। जस्ट डिस्कस। हम क्या होता है, एज अ पेरेंट्स हम हर चीज़ खरीदते हैं और खरीद सकते हैं, ये हर पेरेंट्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप बच्चों की सेविंग से उनको चीज़ें खरीद के लाइए। बच्चों को ना धीरे 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 समझ में आए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, कितनी चीज़ें हम कितना इकट्ठा करते हैं तो कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें उनकी ज़रूरतों की, उनके जो मनी है ना, उससे खरीदने की कोशिश करिए। देखिए धीरे धीरे बच्चों पैसे की वैल्यू करना सीख जाएंगे, बिना किसी, आपको ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम पैसे इधर फालतू खर्च कर रहे हो या ज़रूरत का लो। ये धीरे धीरे बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक सीख जाएगा। बस एक ट्रिक से कि बच्चों का पिगी बैंक आप ज़रूर रखें, उसमें बच्चों से जो भी पैसे होते हैं सेव कराइए और उनसे ही उनकी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी जो ज़रूरत को और ख़रीदिए। बस ये छोटी सी ट्रिक आप करेंगे तो बच्चे मनी की वैल्यू बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बिहेवियर। बच्चों का बिहेवियर अभी से आप सुधारिए। बच्चे कैसे बात करते हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखिए बच्चा बड़ा होकर ना, या तो वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसकी जो आदतें हैं ना, वो आज से डेवलप होंगी। आप ये सोचो कि बच्चा अभी से बड़ा रूट होके बात कर रहा है, बड़ा एटीट्यूड होके बात कर रहा है, वो बड़ा मतलब पैसे का घमंड आ रहा है क्योंकि हम बच्चे को हर चीज़ ला के दे रहे हैं, हम बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं। बच्चा भी जाके अपने बीच में शो ऑफ कर रहा है। अगर बच्चों की ये हैबिट अभी से पड़ गई ना, तो कभी चेंज नहीं होने वाली। धीरे 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 वैसी हैबिट स्ट्रांग होती जाएगी, है ना, सही बात।
तो अभी से आप क्या करिए, बच्चों के ऊपर फोकस रखिए कि बच्चा कैसे बात करता है। कभी कोई गलती हो जाए बच्चे से बात करने में, आप बहुत ही पोलाइट वे पे उनको समझाइए कि बेटा आप ना ऐसे बात किए ना, देखो बुरा भी लग सकता था ना, है ना, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई ऐसे बोलेगा तो क्यों अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगता ना, आप अगली बार ना ऐसे नहीं ऐसे बोलना, ठीक है। बहुत पोलाइट वे पे, बहुत डरा के धमका के नहीं कि बच्चा ही डर जाए यार इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं अगली बार वो बात ही ना करे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे पे बच्चों को ऑब्जर्व जरूर करिए, और जहाँ पे लगता है आपको सुधार की जरूरत है थोड़ा सा ना, उनको बताइए, चीज़ों को डायरेक्शन दीजिए। हमारा काम है एज अ पेरेंट्स, हम बच्चों को डायरेक्शन दे सकते हैं, हम बच्चों को दबाव नहीं बना सकते कि आप ऐसा ही करो, लेकिन हाँ क्या सही है क्या गलत है ये हमें आज से बच्चों को अगर हम समझाएंगे ना, तो यकीन मानिए बच्चे बहुत अच्छे से धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, बिहेव करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मेड वगैरह लगी उनके सामने बड़ा, मतलब मेड से कोई गलती होगी तो बड़ा चिल्ला के बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कोई एक आपके यहाँ जॉब कर रहा है, ठीक है, छोटा, आपको लगता है बहुत ही छोटा पर्सन है, चाहे हमारे सामने हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, मेड है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चिल्ला के बात करते हैं। आपको ऐसा कभी बच्चों के सामने कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। एज अ पर्सन ऐसे भी आपको किसी से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। किसी की कोई गलती हो तो समझाना चाहिए, या बहुत बड़ी गलती है तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चों के सामने कभी भी इस तरह की चिल्ला कर, इस तरह किसी को डोमिनेट करके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा देख के ही सीख रहा है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको बात कैसे करनी, वो देखेगा ना जब आपको इस तरह बात करते, तो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और वही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बिहेव पे बहुत ध्यान रखिए, बच्चों के सामने आप कैसा बिहेव कर रहे हैं वही बच्चे सीखेंगे। थोड़ा सा शोर आ रहा है तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो वही बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे जैसा हम बिहेव करेंगे। तो अपने बिहेवियर को भी आप सुधार के रखिए, और बच्चों जैसे थोड़ा किसी से कैसा बिहेव करते हैं उनको पोलाइट वे पे जरूर समझाइए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये भी, कि बच्चों को ना शेयरिंग आनी चाहिए। शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता होना चाहिए बच्चों को कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, अगर किसी को ज़रूरत है, मैं कैसे उसको शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अब शेयरिंग सिखाने के लिए ना आप दो तरीके से इनको सिखा सकते हैं। जैसे इमोशनली आप चीज़ों को सिखा सकते हैं कि बेटा देखो हम किसी के साथ शेयर करते हैं, है ना, तो उसको कितनी खुशी होती है, आपको भी इतना अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस करवाइए। जैसे बच्चों के पुराने कपड़े हैं, डोनेट वगैरह करते हैं, तो बच्चों को लेकर जाइए, उनके हाथ से दिलाइए कि देखो बच्चा आपके यूज़ का नहीं है ना, लेकिन उनको यूज़ आएगा, तो कितना खुश होंगे वो, तो चलो इसको शेयर करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो जो गिविंग का एक नेचर होता है वो बच्चों के अंदर जो है तो वो लेके आइए। पेट होते हैं, बहुत सारे पेट मिल जाते हैं, बच्चों को उनके हाथ से खाना खिलवाइए कि चलो अपन गाय को रोटी दे के आते हैं, ठीक है। भले ही आप दीजिए लेकिन बच्चों को साथ लेके जाइए। बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो बच्चों को ना एक अलग ही फील अंदर डेवलप होता है कि हम जब किसी को देते हैं कोई चीज़ तो कैसे हमें उन चीज़ों की खुशी होती है। बच्चे के फ्रेंड्स हैं, उन बच्चे टॉय शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो धीरे धीरे बच्चों को भी ये सिखाए कि बच्चे अपने टॉय शेयर करते हैं ना। कभी उनके फ्रेंड्स आए तो आप अपने टॉय शेयर करो। देखो जब उनके घर जाओगे तो आप उनके टॉय से न्यू टॉय से खेलोगे तो कितना मज़ा आएगा ना, है ना। तो अपन लोगों को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम ही खेलें, है ना। जब शेयर करेंगे तो 2 प्लेयर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग एक साथ खेलते तो कितना मज़ा आता है। उनको बताइए भी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी करवाइए। सिर्फ बताने से नहीं होगा, बच्चा बताने से क्या होगा, बच्चे को लगेगा मेरा टॉय सामने वाले को मैं क्यों दूँ। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं जब मैं सामने वाले बच्चे के साथ भी खेलता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, उसके टॉय भी लेता हूँ, तो फिर उसको इमोशनली समझाएगी देखो आपको उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था ना। जब आप अपने टॉय भी दोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, फिर आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे 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 बच्चों को शेयरिंग सिखाइए। अगर भाई बहन है तो कोई भी चीज़ आपस में लेके आते हैं बच्चे, उनको जो है ना शेयरिंग करना सिखाइए। अभी आज की डेट में देखो हर पेरेंट्स ना इतना एफर्ट कर पाता है कि दोनों बच्चों के लिए बहुत ही बराबरी से चीज़ें ला के दे सकता है। अगर हम बच्चे के लिए कुछ भी मार्केट से लाते हैं तो हम एक इसके लिए एक इसके लिए लेके आते हैं ना, एक तुम रखो एक तुम रखो। नहीं, आप कोशिश करो जो चीज़ें एक साथ यूज़ हो सकती है ना दोनों के लिए, कॉमन लेके आओ। एक की जगह 2 चीज़ें लेके आओ, एक इसके लिए अलग चीज़ें लेके आओ, दूसरे बच्चे के लिए अलग चीज़ें। आप बोलो कि आपके पास दोनों अलग अलग चीज़ें, आप दोनों को शेयर करके खेलना है, तो चीज़ें भी 2 हो गई। और बच्चा जब आपस में शेयर करके खेलता है ना तो उसकी बॉन्डिंग भी बढ़ती है। प्लस ये नेचर जब बच्चा बड़ा होएगा ना तो उसके अंदर बहुत अच्छा डेवलप होगा। कोई भी चीज़ किसी को शेयर करना होगा उसको बिल्कुल भी मतलब हेजिटेशन नहीं होगी किसी चीज़ की कि मैं कैसे शेयर करूँ, मैं अपनी चीज़ कैसे दूँ। ये चीज़ें बच्चों के मन में आएगी नहीं। उनको खुशी होगी कि मेरे कोई चीज़ अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, है ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। तो ये बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा उनका नेचर बना के रखता है। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, जो कि
मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों में। कई बार ना इमोशनल मैनेजमेंट, बच्चों को इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आता है। बच्चे, एक तो क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे सेपरेट रह रहे हैं, कोई नहीं होता बच्चे के पास उनकी भावनाओं को ना समझने वाला। पेरेंट्स भी कई बार दोनों ही जॉब में अगर होते हैं तो बच्चों के पास कोई नहीं होता कि अगर बच्चा एक आंसू बहा रहा है तो उनको हम समझा सके, ठीक है, कि बेटा क्या हुआ, पूछ सके। बहुत मतलब बच्चे इन चीज़ों से आजकल सफ़र कर रहे हैं। तो और हम क्या करते हैं, बच्चे अगर कभी रोते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं रोना नहीं, रोना गंदी बात होती है, तुम ब्रेव बनो, रो मत। अरे क्यों नहीं रोना? अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हमारे आंसू आते हैं, इट्स अ नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है। अगर हम अपने आंसू को दबा के रख रहे हैं तो वो हमें कहाँ, ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट करेगा, है ना। कभी भी अपने आप को एकदम दबा के अंदर से नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे रोने की इच्छा हो रही है, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो जाती है, हम एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके, फिर एकदम से आंसू निकलते हैं कि, और बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, जब हम रोते बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कभी ये चीज़ नहीं सिखाना चाहिए कि अरे तुम रो तो तुम गंदे बच्चे हो गए। नहीं, अगर रोना आ रहा है तो इट्स ओके, आप थोड़ी देर रो सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद मन हल्का हो जाता है। आप भी बताओ कि हाँ बहुत चीज़ें मुझे बुरी लगती है, कि मुझे भी थोड़ा रोना आ जाता है, फिर मैं रो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद आपको बताना है कि रोते ही नहीं रह जाना भाई, अपने काम में लग जाते। तो बच्चे भी ना थोड़ी देर मतलब रो भी लिए ना तो थोड़ी देर में उनके अपने कामों में लग जाएंगे और भूल जाएंगे। दूसरी चीज़, अब इमोशनल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चों को कई बार एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं बेटा गुस्सा मत करना। अरे गुस्सा नेचुरल है, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो नेचुरल गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके, नेचर भी होता है कई बार, तो इट्स ओके। अब गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। बेटा गुस्सा करना या ना करना या कब करना, ये हमारे हाथ में होता है। इमीडिएट रिएक्शन करने से हम कोई मतलब नहीं निकलता है ना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझो कि भाई आपको सच में अच्छी नहीं लग रही है या मतलब आपकी यूज़ करनी है, क्या है। मैटर को समझने के लिए टाइम दो। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो रही है ना, इमीडिएट आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना तो आप को सही समझ में नहीं आएगा, एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैम ने डांट दिया स्कूल में, ठीक है, अब बच्चा बहुत टेंशन में उस चीज़ को लेके आपसे शेयर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल बॉन्ड ही नहीं बना है, ठीक है। तो बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाइए, प्लस बच्चे के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सिखाइए। बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रेस में होते हैं ना, कई बच्चे कि मेरा होमवर्क नहीं हुआ या मुझे खेलने जाना था मम्मा ने जाने नहीं दिया, ठीक है। उनको बोलिए जब भी आपको कोई दिक्कत आए ना, मम्मा इज़ अवेलेबल, मम्मा हमेशा आपके पास है। आप कुछ भी आपको मन में ऐसी चीज़ें आती है ना, आप मम्मा से शेयर करो। बहुत बार होता है हमें बच्चे समझ ही नहीं आते ना कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, बस मुंह लटका के बच्चा बैठे रहता है। कई बार तो हम डांट भी देते हैं, यार हुआ क्या है ये तो बताओ। यार एक बार ना बच्चों को ये हैबिट डालोगे, बेटा आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे ना मम्मा से आके बिल्कुल बोल सकते हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती नहीं हो, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप एक बार खुल के मुझे चीज़ें बताओ, ठीक है। तो बच्चे ना बहुत रिलीफ फील करते हैं एंड अपने पेरेंट्स से शेयर करने में, क्योंकि उनकी दुनिया ही वही है ना। तो बच्चे बहुत कनेक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स से। एंड जब भी बच्चे की गलती हो तो उनको समझाने का तरीका कैसा है, वो भी सारी चीज़ें बच्चे के इमोशनल मैनेजमेंट में ही काम आती है। क्योंकि बच्चे का इमोशन पे आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशन पे, वही चीज़ जाएगी बच्चे के अंदर कि बच्चे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। इमोशंस को कंट्रोल नहीं, मैनेज करते आना चाहिए, ठीक है। अब आप बच्चे को ये बता सकते हो कि बेटा आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस लेके बैठोगे तो काम तो आएगी नहीं चीज़ें। अब आप उसको कम कैसे कर सकते हो, आप कोई ड्राइंग कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्या लगती है, चलो आज अपन लोग डिस्कस करते हैं। आप 5 चीज़ें ऐसी बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो बच्चा जब आपके 2-4 चीज़ें 5 चीज़ें बताता है ना तो बोलो वाह। अगर आपको बहुत टेंशन हो ना, इसमें से कोई भी चीज़ आप कर लो, तब आप देखो कि बच्चे कई बार टेंशन में होंगे फिर वही काम करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं उन चीज़ों को। बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि बच्चों को इमोशंस मैनेज करते आना चाहिए। आजकल हालांकि स्कूल में इमोशंस मैनेज करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई जाती है बच्चों को, कई कोर्स भी बताए जाते हैं, लेकिन एक अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ पेरेंट्स कि हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं और समझाएं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है ज़रूरी, क्योंकि सारे पॉइंट मैंने ज़रूरी ही बताए, आपको सब पे ही वर्क करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, देखो स्ट्रगल के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। ये बच्चों को अभी से ही हमें समझाना चाहिए। अब बोल के नहीं समझाना है, इनको कैसे समझाना है कि देखो किसी चीज़ का ना शॉर्टकट नहीं होता। आप अपने लाइफ में अगर सक्सेस हो तो आपने स्ट्रगल किया है, जो स्ट्रगल कर रहा है वो आगे सक्सेस होगा।
और जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है वो पहले स्ट्रगल करके आया है। ये स्ट्रगल और सक्सेस का ना चलता ही रहता है, ठीक है। अब कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आप बहुत शॉर्टकट अपना लीजिए सक्सेस होने के लिए, लेकिन जैसे ही आपका सक्सेस हो गया झड़ाक से नीचे आ जाओगे, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल नहीं किया है। जस्ट आपको एक कहना चाहिए कि 22 लाख आपको सक्सेस मिल गई एंड चली गई, है ना। तो ये चीज़ें नहीं, बच्चों को बताइए कि बेटा स्ट्रगल लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रगल करने से कभी नहीं डरना चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए इन चीज़ों से। क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं ना तो हम बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं, है ना। फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए, ये बच्चों को समझाइए। अनस्ट्रगल कैसे समझाना है अब उस पर आते हैं। जब भी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो बोला कि मम्मा मुझे ये टॉय बहुत पसंद है, मुझे चाहिए, तो आप बोलो कि बेटा आप ना चलो अपन 2 लेसन पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं टॉय लेने। तो वो टॉय लेने के चक्कर में 2-3 लेसन जो भी आप पढ़ाएंगे फटाफट पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। उसको बोलो ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं है जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी फिर अपन चलेंगे, ठीक है। अगर आप पास हो गए तो चलेंगे। तो बच्चे को एक्साइटमेंट भी रहता है, पढ़ने में भी हेल्प मिलती है, एंड बच्चे को पता होता है कि ये जो मेरे लिए टॉय आया है ना मेहनत से कमाई मैंने, मम्मा ने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछा, मुझे बन गया इसलिए मुझे मिला है। तो छोटे छोटे स्ट्रगल बच्चों को सिखाइए, जिस लेवल का है उस लेवल का सिखाइए, ठीक है। थोड़े बच्चे बड़े हैं तो अपने अपने घर के कामों में हेल्प लीजिए उनसे, चलो मेरी हेल्प करो फिर मैं तुम्हारे लिए करूँगी, थोड़ी मेहनत करो। धीरे धीरे बच्चे चीज़ें भी सीखते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, एंड उनकी लाइफ में ना वो कभी नहीं डरेंगे जब इन फ्यूचर उन्हें स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि वो उसी रास्ते से होते हुए आए हैं ना, उन्हें कभी नहीं घबराएंगे वो। तो चलिए ये 5 चीज़ें मैंने जो आपसे बताई ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, बच्चों में ज़रूर डेवलप करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, है ना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।